पेपर में पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के वे एलिमेंट जिसमें क्या होगा n-1 जो डी सबसेल होगा वो पार्शियली फिल्ड होता है, चाहे तो किसी ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी एक्साइटेड स्टेट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये बात पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 12 दैट इज जीनी कनाडा होगा, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। कोई पूछेगा क्यों, कि जो डेफिनेशन आपने यहाँ पर लिखी उसका उल्टा कर देना, मतलब कि वे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें पार्शियली फिल्ड n-1 डी सबसेल नहीं होते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जीनी कनाडा होगा कौन से एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डी ब्लॉक का या ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आपको पेपर में एक या तो ऐसा मिल सकता है या तो ऐसा मिल सकता है, मतलब कि n-1 डी 1 से 10 या फिर ns 1 से 2। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। ये वाले थोड़ा सा आपके जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, बट आप प्रैक्टिस यही करके जाना। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ना जाए ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे सारे जवाब भी मैंने लिख रखे। पेपर में पूछा जाएगा कि भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों करते हैं, तो आपको यहाँ जवाब यही लिखने, क्योंकि उनकी स्मॉल साइज होती है, हाई आयनिक चार्ज होती है और उसमें क्या होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। उस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कलर डायर के दो रीजन होते हैं, पहला तो डी ट्रांजिशन और दूसरा क्या होता है LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और द थर्ड वन इज एलॉय फॉर्मेशन। तो सारे जवाब मैंने लिख रखे हैं क्योंकि इनकी सिमिलर साइज होती है, इस वजह से एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए कि मैंने लिखे क्या रखे हैं। आपको एक्जैक्टली ये पॉइंट रिमेंबर करने हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते, तो आपको ये पॉइंट लिख के चले आना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते, तो इस तरीके से लिख के आना। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की हाई क्यों होती है, तो आपको बता देना क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बन जाती है, इस वजह से क्या होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी हाई होती है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताओ पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन कॉमर्शियली कैसे करा जाता है। तो यहाँ पर स्टेप 1 क्या होता है, पायरोलुसाइड जो ओर होता है उसको हम लोग फ्यूजन मिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा सब बन जाता है पोटेशियम मैग्नेट। KOH और O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। अब ये जो K2MnO4 बनता है उसकी हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं तो बन जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है। अब यहाँ पर जो ये MnO2 बनता है इसको हम लोग फर्दर रिसाइकिल कर लेते हैं और इस प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्रोमाइट और की रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ बनता है सोडियम क्रोमेट। और ये जो सोडियम क्रोमेट बनता है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो बनता है सोडियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखना है सोडियम को हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। F ब्लॉक में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड, पूछेगा कि F ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो आपको ये लिखकर आना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लैंथेनॉइड की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो आपसे ये लिख के आना है। पूछेगा एक्टिनॉइड की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो आपको ये लिख कर आना है। उसके बाद आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है तो आपको ये लिख कर आना है।